वीडियो का मेन मुद्दा ये नहीं है। 40,000 के अंदर जो लैपटॉप है ना, वो स्टूडेंट के लिए नहीं बने। 8 GB रैम भी मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। सेलेरॉन प्रोसेसर्स रिकमेंड कर रहे हैं लोग बड़ी स्क्रीन के लिए। फिर आप तो टैबलेट ले लो 20-30 हजार का। अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ, पैसा बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकता। तो देखो, ये वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, यानी कि कुछ लोगों को मेरे पॉइंट्स वैलिड लगेंगे, कुछ लोग मेरी बातों से एग्री होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ही डिसएग्री होंगे कि नहीं भैया ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। तो देखो, इस वीडियो का आइडिया मुझे ऐसे आया कि लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने स्टूडेंट के रिलेटेड बनाई कि आपको लैपटॉप कौन सा चाहिए, विंडोज़ या मैक वगैरह चाहिए। तो सब में आपने रिकमेंड्स किए कि भैया हमें लैपटॉप्स रिकमेंड करो, इतने इतने बजट में आपने स्पेसिफाई की कि इस रेंज में हमें लैपटॉप चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मेरे को ऐसे आए कि भैया हमें 20 से 30 हज़ार में लैपटॉप दिखा दो, 30 से 40 हज़ार में लैपटॉप दिखा दो, और इवन कि 10 हज़ार तक में लैपटॉप दिखा दो। तो यूजुअली मैं तो ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस बजट में आप लैपटॉप लो, लेकिन फिर भी मैंने रिसर्च की कि देखा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो देख के मैं हैरान हो गया कि मतलब लेजिट क्या क्या रिकमेंड कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं अपनी एक दोस्त की स्टोरी बताता हूँ जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस वीडियो से, और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ आप भी समझ पाओगे। तो देखो, हुआ था कि फर्स्ट ईयर में मेरी दोस्त आई थी CSE ब्रांच की। तो उसने एक लैपटॉप लिया था 30-40 हज़ार का, और बोला था कि मैं बस कोडिंग ही करूँगी, ज़्यादा कुछ गेमिंग वगैरह कुछ करती नहीं हूँ, तो बस कोडिंग वगैरह करूँगी, तो 30-40 हज़ार का लैपटॉप इनफ है मेरे लिए। तो उसकी स्पेक्स थी i5 11 जेन था, उसमें U सीरीज़ का प्रोसेसर था, 8 GB रैम थी और 250 GB की SSD थी। तो देखो, फर्स्ट ईयर में तो ठीक चला ये लैपटॉप, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर में आते आते टीचर ने उसे प्रोजेक्ट दिया, जैसे कि यूनिटी पे काम करना था उसको थोड़ा बहुत। लेकिन यूनिटी उसका लैपटॉप सपोर्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसको ग्राफिक कार्ड ही नहीं था उसके लैपटॉप में। तो वो काम कर ही नहीं सकती थी, और साथ ही साथ आगे जाके उसको UI UX डिज़ाइनिंग करनी थी, और भी बहुत कुछ करना था। और ये कोडिंग ब्रांच के अंदर है। जो आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ कोडिंग करूँगा, आगे जाके बहुत कुछ होता है। तो GPU की एक पर्टिकुलरली नीड है। देखो, उसने तो सोचा कि उस टाइम पे 30-40 हज़ार में जो लैपटॉप है मस्त बढ़िया, मैंने बस कोडिंग करनी है, गेमिंग वगैरह कुछ खेलना नहीं है, तो मस्त चलेगा मेरा लैपटॉप। लेकिन अब थर्ड ईयर में आते आते उसको जब ज़रूरत पड़ रही है, तो अब वो ऑब्वियसली घर वालों से जिद कर रही है, तो घर वाले तो स्टडी के नाम पे आपको दिलाएंगे। तो 70-80 हज़ार का वो लैपटॉप फिर खरीद रही। तो देखो, इन टोटल उसने 1,20,000 लगा दिया अपने लैपटॉप पे, जो हालांकि उसको स्टार्टिंग में पता होता तो एक अच्छा खासा आप लैपटॉप ले लेती 70-80 हज़ार का, तभी तो उसको लोड ही नहीं पड़ती, इंजीनियरिंग के 4 साल वो आराम से निकाल देती। तो देखो, इस स्टोरी सुनने के बाद अब आप बोलोगे कि भैया अब आप हमें बोल रहे हो कि हम क्या 70-80 हज़ार का लैपटॉप लें। देखो, इस वीडियो का मेन मुद्दा ये नहीं है, ये तो बस आपने स्टोरी बताई कि आप वो गलती जो उसने की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि आप जो मेरी वीडियोस में कमेंट कर रहे हो कि 10 हज़ार के अंदर लैपटॉप, 20-30-40 हज़ार के अंदर, जो 40 हज़ार के अंडर कैटेगरी है ना लैपटॉप्स की, वो आप बोलो कि भैया उसमें आप परफेक्ट दिखाओ। और वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी हैं और लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं और आप खरीद भी रहे हो। तो देखो, मैं हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलता हूँ कि 40 हज़ार के अंदर जो लैपटॉप है ना, वो स्टूडेंट के लिए नहीं बने हैं। सीधी सीधी बात है, वो पैसा बर्बाद वाली बात है, वो लैपटॉप आप नहीं लो। सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो लैपटॉप्स बने हैं ना, वो बने हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिन्हें खाली MS वर्ड ऑफिस चलाना है, और खाली दिखने के लिए लैपटॉप बड़ी स्क्रीन है, MS ऑफिस वर्ड वगैरह चलाना है और चुपचाप करके ये काम करना है, ईमेल टाइप करने, उसके लिए है लैपटॉप। वो नहीं है कि आप स्टूडेंट में 10 हज़ार में लिटरली सेलेरॉन प्रोसेसर्स रिकमेंड कर रहे हैं लोग। तो देखो, ऑलमोस्ट हम 2025 में पहुंच चुके हैं। तो अब ये वो जमाना है कि 8 GB रैम भी मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। मिनिमम 16 GB रैम तो आप लो ही इस टाइम पे, क्योंकि 8 GB रैम तो कल्ला कल्ला आपका क्रोम और एक सॉफ्टवेयर कोई खा लेता है, अगर साथ में आपने खोला हो। तो आपने ढंग के यूज़ के लिए आप मिनिमम इस टाइम पे 16 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, एक यूज़र एक्सपीरियंस नाम की भी एक चीज़ होती है, जो इंटरफेस है वो भी चलाने में मज़ा तो आए। अगर आपने इतना पैसा आपने खर्चा है तो चलाने में एक मज़ा तो फील होगा आपको कि हाँ भाई अच्छा लैपटॉप चल रहा है। अब वो लैगी इतना एक्सपीरियंस होगा, रगड़ रगड़ के चलेगा, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है ना। अब 30-40 हज़ार में आप ऐसा लैपटॉप ले लोगे ना, उसमें SSD है ना कुछ ढंग का कुछ है, तो वो बेफालतू की चीज़ है। अब आप बोलोगे कि नहीं भैया 30-40 हज़ार में SSD भी आ जाती है, वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, बस बहस वाली बात है। आप लेकिन देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि 40 हज़ार के अंडर आप कोई लैपटॉप लो। अगर आपको लेना ही है फिर बड़ी स्क्रीन के लिए, फिर आप तो टैबलेट ले लो 20-30 हज़ार का,
वो अच्छी परफॉर्मेंस चल जाएगी। हालांकि अब वैसे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे आप काम अच्छा कर पाओगे, फ़ोन से ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। अब ऑब्वियसली विंडो से कंपेयर तो नहीं कर सकते टैबलेट से, लेकिन 30-40 हज़ार में अगर आप बिल्कुल ही पुश नहीं कर सकते, अपना 20-30 हज़ार बजट है, 30-40 हज़ार बजट है, बिल्कुल ही पुश नहीं कर सकते, और आप स्टूडेंट हो, मतलब यहाँ कॉलेज में आ रहे हो, देखो कॉलेज में आपको लोड है लैपटॉप की और GPU की भी, ग्राफिक कार्ड की लोड है आपको। और अब ये नहीं बोलोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी, तो जैसे उसका भी यही था कि मैं सिर्फ कोडिंग करूँगी, 30-40 में ले लिया उसने लैपटॉप, पर आगे जाके फिर खर्चना पड़ा ना। तो इसलिए लैपटॉप बेसिकली वो चीज़ है कि आपको 3-4 साल तो आप चलाओगे। आप बार बार अपने माँ बाप के पास थोड़ी जाओगे कि नहीं पहले हमने लैपटॉप दिया था, वो अभी काम नहीं कर रहा, अभी हमें और ज़्यादा लैपटॉप चाहिए, मतलब हायर स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप चाहिए। तो माँ बाप तो बेचारे हैं, वो पढ़ाई के नाम पे आपको दिला ही देंगे। लेकिन बात ही वही है, अगर हम आप और मैं है मिडिल क्लास, तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है उन्होंने पहले भी कैसे लेके दिया, तो अब भी वो लेके दे देंगे, लेकिन जैसे लेके देंगे वो पता है आपको। तो इसलिए चुपचाप करके आप थोड़ा सा टाइम ले लो, पैसे बचा लो। जैसे अगर आपका 30-40 बजट है, तो 50 से आप बजट ऊपर ही ले आओ, जिसमें आप एक थोड़ा बहुत डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लग जाए। 50-60 हज़ार जितना बजट आप कर लो, जिसमें हल्का फुल्का ग्राफिक कार्ड आ जाए, और हल्का फुल्का ठीक ठाक ग्राफिक कार्ड आ जाता है उसमें, तो वो वाला ले लो। वो 4 साल आपके चलेगा लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप ऐसी चीज़ है, वो बार बार आप नहीं लोगे लैपटॉप। अपने कॉलेज की स्टार्टिंग में ले लिया तो 4 साल आप चलाओगे। तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मेन लोड आपको सेकेंड ईयर के बाद ही है। तो स्टार्टिंग में जो आपका बजट था ना कॉलेज में आने से पहले कि हम 20-30 हज़ार या 30-40 हज़ार का लैपटॉप ले लेंगे, तो 1 साल आप वो बजट बचा लो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, और एक अच्छा खासा 50-60 हज़ार का लैपटॉप ले लो, जिसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो, अच्छी खासी रैम हो, CPU अच्छा खासा हो, जिसकी वजह से आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े कि हमें अब स्पेसिफिकेशंस कम ले रही है तो हम फिर से लैपटॉप लें। तो वही बात है कि बार बार आप मॉम डैड के पास नहीं जाओगे, अच्छा खासा अभी ले लो एक ढंग का लैपटॉप, तो वही सही रहेगा। तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं शॉर्ट में, तो बस मेरा एक सिंपल सा ये कहना है कि ये जो बजट है ना 20-30-40 हज़ार का, ये जो बजट है 50 से कम का, तो उसमें तो मैं आपको रिकमेंड ना ही करता हूँ लैपटॉप, और ना ही आप लो। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे रिकमेंड कर रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो देखो अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, और जो मेरी ऑडियंस है, और मोस्टली इंडियन ऑडियंस जो भी है वो मिडिल क्लास है, तो अगर ज़रा सा भी पैसा जो वेस्ट होता है ना, तो मैं भी समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हो, तो अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। कि अगर आप घर के बेटे हो तो ऑब्वियसली अपने ऊपर जोर आता है कि अगर हमने बेफालतू का ये पैसा लगा दिया, आगे जाके भी लगा रहे हैं, फिर आगे जाके हमने किस किस हिसाब से वो लैपटॉप हमें परचेज करके दे रहे हैं, कैसे पैसा अरेंज कर रहे हैं, तो वो समझ होती है मिडिल क्लास को कि नहीं कैसा है क्या है, तो हमने पैसा कैसा बचाना है। तो सीधी सीधी बात है, मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो मैं मिडिल क्लास आदमियों का, जैसे जो भी है मेरी ऑडियंस मिडिल क्लास है, उनका पैसा बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकता। सीधी सीधी बात है। तो मैं आपको क्लियर कट टू कह रहा हूँ कि 40 हज़ार के अंदर जो बजट जो लैपटॉप दे रहे हैं ना, वो जो भी रिकमेंड कर रहे हैं और जो आप खरीद रहे हो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, और ना ही आपको बोल रहा हूँ कि आप वो लैपटॉप लो। अब ऑब्वियसली मैं आपको समझा ही सकता हूँ, रिकमेंड ही कर सकता हूँ कि ये ना लो। अब लेने वाले लेंगे भी, कंप्लेंट्स भी करेंगे कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अब वो ऑडियंस के ऊपर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपना रोल प्ले कर लिया कि मैं अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लेवल से जो कर सकता हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि इस बजट में आप लैपटॉप ना लो। तो देखो शायद भावनाओं में ज़्यादा आके ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो माफ़ करियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।